सभी को नमस्कार, राधे राधे। लास्ट लेक्चर जैसे हम लोगों ने कंप्लीट किया था विलोम के बारे में, हमने कुछ आपको महत्वपूर्ण विलोम शब्द बताए थे और जैसे मैंने आपसे कहा था कि अपने आगे आने वाली क्लास में मैं विलोम के कुछ महत्वपूर्ण, इनको आप कह सकते हैं अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उन पे चर्चा करूंगा। इस क्लास में आपको पूरे टॉप 30 कह सकते हैं आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे जो हिंदी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। जैसे मैंने लिखा है कि राजा का विलोम नहीं है, यानी आपके सामने 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजा का विलोम नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे जो वर्ड लिखा है नहीं, क्वेश्चन में कभी कभी हमको नहीं दिखता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया राजा का विलोम नहीं है, तो राजा का विलोम रानी भी होता है, रंक भी होता है और प्रजा भी होता है। तो मैंने बता दिया ना, रानी, रंक और प्रजा ये तीनों राजा के विलोम हैं, अर्थात जो आपका सेना शब्द है ये राजा का विलोम नहीं होगा। क्या मैंने बताया आपको कि राजा का विलोम सेना को छोड़कर बाकी सभी हैं, ठीक। अगला शब्द है अधिकृत। शब्द का विलोम क्या है? अधिकृत मतलब होता है किसी चीज पे अधिकार कर लेना, ठीक। जैसा मेरा इस मार्कर पे अधिकार है, यानी मैंने इस मार्कर को अधिकृत कर लिया है, ठीक है। तो अधिकृत का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अनअधिकृत, यानी अब ये मार्कर पे मेरा किसी प्रकार का अधिकार नहीं रह गया, तो अधिकृत का विलोम शब्द हो जाएगा अनअधिकृत, ठीक। अगला आता है शब्द अभिज्ञ का विलोम है। अभिज्ञ मीन्स बच्चा होता है जानने वाला। क्या होता है? जानने वाला, यानी ठीक, जो जानता है उसे हम लोग अभिज्ञ कहते हैं और जो कुछ भी नहीं जानता है उसे हम लोग अज्ञ कहते हैं, ठीक है। ये वर्ड हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, हम लोगों को कन्फ्यूजन कर देते हैं अभिज्ञ के अज्ञ और प्रज्ञ में, ठीक। ध्यान रखिएगा, अभिज्ञ का विलोम क्या रहेगा? अज्ञ रहेगा, ठीक। आगे देखते हैं नैसर्गिक शब्द का विलोम है। नैसर्गिक शब्द पहली बात तो समझिए क्या होता है। नैसर्गिक मीन्स होता है प्राकृतिक, अर्थात नेचुरल। क्या होता है? नेचुरल। वो वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं उन वस्तुओं को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक वस्तुएं। तो प्राकृतिक का ही आपका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? नैसर्गिक हो जाएगा। तो नैसर्गिक का विलोम आप खुद देख लीजिए क्या हो जाएगा? कृत्रिम अर्थात वे चीजें जो मानव निर्मित होती हैं। जैसे मार्कर है ना, ये मार्कर क्या है? कृत्रिम है, ठीक। लेकिन जो हमारे आसपास वायुमंडल है वो कैसा है? प्राकृतिक है। तो नैसर्गिक मीन्स होता है प्राकृतिक और प्राकृतिक का विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम, ठीक। आगे चलते हैं। निषिद्ध का विलोम है। तो सबसे पहले देखो शब्द का आपको अर्थ आना चाहिए। अगर आपको अर्थ आ गया तो आप विलोम शब्द निकाल सकते हो। निषिद्ध का जो बच्चा अर्थ होता है वो होता है आपका रोका गया, या किसी चीज पे रोकथाम लगा देना, रोक, ठीक। अगर रोक को हटा दिए जाएंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी आपकी? विहित, यानी विहित मीन्स हो जाएगा जिसे रोका नहीं गया है। तो निषिद्ध का विलोम हो जाएगा विहित। अगला शब्द है हमारे पास पाश्चात्य। पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या है? तो पाश्चात्य शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पौर्वत्य। क्या हो जाएगा? पौर्वत्य, ठीक। पाश्चात्य का पौर्वत्य। इस स्लाइड को हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? राजा का विलोम नहीं है, तो रानी, रंक और प्रजा राजा का विलोम होता है, लेकिन सेना राजा का विलोम नहीं होता है। अधिकृत मतलब जिसपे अधिकार किया गया, और अनधिकृत जिसपे अधिकार नहीं किया गया। अभिज्ञ का विलोम क्या है? अभिज्ञ मतलब होता है जानने वाला, और अज्ञ जो कुछ भी जानता ना हो। नैसर्गिक मीन्स होता है प्राकृतिक, और प्राकृतिक का विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम, ठीक। निषिद्ध मैंने क्या बोला? रोका गया, जैसे मुझे यहाँ पे रोक दिया गया, उसके बाद विहित, यानी मुझे यहाँ से जाने दिया गया। पाश्चात्य का विलोम क्या होता है? पौर्वत्य। क्या होता है? पौर्वत्य। ये क्लियर है ना आपको? चलिए आगे चलते हैं, हम लोग इधर आ जाते हैं। इधर भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं। जैसे पहला क्या है हमारे पास? स्थावर मतलब बाबू क्या होता है? स्थावर मीन्स होता है आपका रुका हुआ, अर्थात अचल, यानी जो चल नहीं सकता, उसके लिए हम लोग कौन सा शब्द यूज करते हैं? स्थावर, ठीक, यानी स्थित है। तो इसका क्या हो जाएगा? जंगम। स्थावर क्या हो जाएगा? जंगम, यानी जो क्या है एक ही जगह से जाकर दूसरी जगह जा सकता है, ठीक। गौरव शब्द मतलब होता है महत्व। गौरव का शब्द क्या होता है? अर्थ महत्व होता है। गौरव का अर्थ क्या होता है? तो गौरव का अर्थ होता है महत्व। तो गौरव का क्या हो जाएगा? लाघव। गौरव क्या हो जाएगा? लाघव। जैसे मेरे लिए यह गौरव की बात है, यानी मेरे लिए यह महत्व की बात है। और दूसरी उसी का वर्ड अपोजिट अगर हम लोग कर दें तो क्या हो जाएगा? विलोम। मेरे लिए लाघव बात है, यानी मेरे लिए ये कोई
छोटी सी बात है जिसका कोई भी महत्व नहीं है, अर्थात लाघव शब्द हो जाएगा महत्वहीन और गौरव शब्द हो जाएगा महत्वपूर्ण। ठीक, आगे आ जाइए। उद्यम, उद्यम क्या होता है? उद्यम का बाबू होता है आलस्य। क्या होता है? आलस्य। यानी हम लोग नहीं कहते अपनी गांव बोलचाल की भाषा में, ग्रामीण भाषा में, कि उसका पुत्र जो है, उनका लड़का बहुत उद्यमी है। उद्यमी मतलब बहुत ज़्यादा शैतान है। तो उसी का जब अपोजिट क्या कर दोगे? आलस्य। यानी उनका लड़का जो भैया बहुत आलसी है, अर्थात वो एक ही जगह पे टिका रहता है, यानी हिलता डुलता ही नहीं है। और उद्यमी जो हर जगह पे आता जाता रहता है, एक मिनट यहाँ दूसरे मिनट पे वहाँ। तो ऐसे उद्यमी शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? अपोजिट में आलस्य कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला शब्द है श्री गणेश करना, जैसे किसी चीज को प्रारंभ करना। श्री गणेश मतलब जो गणेश जी हैं, उनको क्या वरदान है कि किसी भी कार्यक्रम से पहले उनकी पूजा अनिवार्य होती है। तो उसी प्रकार क्या होता है? श्री गणेश करना, यानी इस काम का आज श्री गणेश हुआ। और श्री गणेश मतलब होता है प्रारंभ करना। तो इति श्री मीन्स क्या होता है? उसका समापन करना। देखिए यहाँ पे समापन भी लिखा है, लेकिन हमें वर्ड में क्या बताया था कि क्रिया शब्द का जो विलोम होता है वो क्रिया शब्द, विशेषण शब्द का विशेषण शब्द और संज्ञा शब्द का संज्ञा शब्द। इसी प्रकार जो श्री गणेश का जो विलोम होगा वो इतिश्री होगा, ना कि समापन और अंत। ध्यान रहेगा ना? ठीक है, अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। आमिष, आमिष मतलब होता है मांसाहारी भोजन। कैसा भोजन? मांसाहारी। ठीक, यानी जो व्यक्ति मांसाहारी भोजन कहता है उन्हें हम लोग आमिष कहेंगे, और जो व्यक्ति मांसाहारी भोजन नहीं करेगा उसे हम लोग निरामिष कहेंगे। यानी जो वेजिटेरियन होते हैं उन्हें हम लोग निरामिष कहेंगे, और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उन्हें हम लोग आमिष कहेंगे। क्लियर है ना? आमिष मतलब होता है मांसाहारी और निरामिष मीन्स होता है बगैर मांसाहारी। ठीक, अगला वर्ड क्या है? द्युति। द्युति मीन्स होता है आपका द्युति मीन्स होता है उजाला। क्या होता है? द्युति मीन्स होता है उजाला। और आपको देख के ही पता चल जाएगा इसमें कौन सा इसका हो जाएगा। तो हाँ, आप सही कह रहे हैं, इसका हो जाएगा अंधकार, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, एक बार स्लाइड को फिर से देख लेते हैं। क्या मैंने बताया आपको? स्थावर, स्थावर मतलब होता है अचल, जो अपनी जगह पे स्थित रहे। और जंगम, जंगम यानी जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। गौरव, गौरव यानी जिसका महत्व होता है। और लाघव जिसका महत्व नहीं होता है। उद्यमी, मैंने बताया ना कि जो बहुत ज़्यादा शैतान हो तो उद्यमी का क्या हो जाएगा? आलस्य, जो बहुत ज़्यादा आलसी हो। श्री गणेश, श्री गणेश मतलब होता है प्रारंभ करना। और इतिश्री, इतिश्री मीन्स होता है समापन करना या समाप्त करना। आमिष, आमिष मतलब मीन्स होता है मांसाहारी। और निरामिष, निरामिष मीन्स होता है बगैर मांसाहारी या बिना मांसाहारी। द्युति, द्युति मीन्स होता है उजाला। और द्युति का क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही है, अंधकार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको उधर 12 बता दिए थे विलोम शब्द। अब 13वां नंबर क्या है हमारा? गरिमा का विलोम शब्द क्या है? गरिमा का मतलब भी महत्व होता है। तो अगर गरिमा का कोई अर्थ पूछे तो ध्यान रखिएगा, महत्व होता है यानी आपने मेरी गरिमा को ठेस पहुंचाया, यानी आपने मेरा महत्व नहीं रखा है। तो इसका जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सही जवाब है आपका लघिमा। ठीक है, मन में बोलते भी रहिएगा, 2-3 बार जब बोलेंगे ना, गरिमा का लघिमा, गरिमा का लघिमा, गरिमा का लघिमा, शायद ऐसा ही हो जो आपका गलत ना हो। ठीक है, मतलब गलत होने के चांसेस 0% हो जाएंगे। कलुष, अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका हम लोग विलोम शब्द तो याद कर लेते हैं, लेकिन क्या पता कभी उनका पर्यायवाची भी पूछ दिया जाए या अर्थ पूछ दिया जाए, अनेकार्थी शब्द पूछ दिया जाए। तो कलुष का सबसे पहले तो आपको अर्थ आना चाहिए। कलुष शब्द का जो अर्थ होता है वो मैल होता है। क्या होता है? मैल होता है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? पाप शून्य, निष्पाप या निष्कलुष। हाँ, क्या होगा? निष्कलुष। ठीक है, कलुष शब्द का क्या होगा? निष्कलुष। और कलुष का अर्थ क्या होता है? मैल होता है। ठीक है, आगे आ जाइए। स्वकीया का विलोम शब्द है। क्या है? स्वीकृत है, परकीया है या अस्वीकृत है। पहली बात तो आप जो खुद समझ रहे हो कि स्वकीया का अर्थ क्या होता है। तो स्वकीया का जो अर्थ होता है वो होता है स्वयं की पत्नी, या कह सकते हो आप विवाहित स्त्री। क्या कह सकते हो? विवाहित स्त्री। ठीक, अब आपको देखो थोड़ा थोड़ा सेंस आ रहा होगा, ना तो स्वीकृत हो सकता है और ना ही अस्वीकृत हो सकता है। तो क्या हो सकता है? परकीया। तो स्वकीया का जो विलोम शब्द होगा क्या होगा? परकीया, यानी पराई स्त्री। स्वकीया मतलब स्वयं की पत्नी और परकीया मतलब किसी और की पत्नी। पर शब्द ही आपको दिखाता है पराये को। ठीक, शुक्ल का विलोम शब्द है। शुक्ल का विलोम शब्द क्या है? देखिए, जैसे सनातन धर्म या किसी आप कैलेंडर को देखते हो तो हमारे यहाँ क्या बोला जाता है कि 2 पक्ष होते हैं। एक होता है शुक्ल पक्ष, दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष जिसमें आपका चंद्रमा उजाला करता है, अर्थात ये उजाले को दिखाता है, और कृष्ण पक्ष आपको अंधियारे को दिखाता है। ठीक है ना?
क्या दिखाता है? अंधियारे को। तो आप लोग अब समझ चुके होंगे शुक्ल का विलोम क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट। ऋजु का विलोम शब्द है। ऋजु, ऋजु मीन्स क्या होता है? सीधा। क्या होता है? सीधा। तो सीधे का वैसा विलोम देखोगे तो उल्टा, लेकिन यहाँ पे ऋजु का पूछा है तो ऋजु का हो जाएगा वक्र, अर्थात कर्व्ड, जिसे हम लोग ना कहते हैं कर्व्ड लाइन एंड स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो स्ट्रेट हो जाएगा ऋजु और कर्व हो जाएगा आपका वक्र। ठीक। चिरंतन का सही विलोम है। चिरंतन मतलब जो बहुत समय तक जीवित रहा। ठीक, और उसका क्या हो जाएगा? नश्वर। चिरंतन शब्द का क्या हो जाएगा? नश्वर। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। गरिमा का विलोम शब्द लघिमा, कलुष, निष्कलुष, स्वकीया, परकिया, शुक्ल, कृष्ण, ऋजु, वक्र, चिरंतन, नश्वर। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि आपको ये आ गए होंगे। चलिए इधर आ जाते हैं थोड़ा हम लोग। पहला जैसे शब्द हमारा मंडन का विलोम शब्द क्या है? तो मंडन मीन्स होता है आपका निर्माण करना। क्या होता है? निर्माण करना। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? खंडन। क्या हो जाएगा? खंडन। तो मंडन शब्द का विलोम शब्द खंडन हो जाता है। अर्वाचीन, अर्वाचीन शब्द का क्या विलोम हो जाएगा? प्राचीन। क्या हो जाएगा? प्राचीन। अर्वाचीन मतलब नया, नव। ठीक, और प्राचीन मतलब पुराना। प्राचीन मीन्स क्या हो जाएगा? पुराना। अर्वाचीन मतलब नव या नया और प्राचीन मतलब पुराना। आगे बढ़ते हैं। उथला का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए वर्ड कंफ्यूजन हम लोग कहाँ हो जाती है? उथला और छिछला में। ध्यान रखिएगा, उथला मीन्स होता है वो कम गहरा होता है। क्या होता है? कम गहरा। और छिछला मीन्स भी क्या होता है? कम गहरा होता है। तो छिछला तो विलोम शब्द नहीं ही होगा। ठीक, समतल भी नहीं ही होगा। तो बचा क्या? गहरा। देख सकते हैं आप अर्थ निकालने से कितना इजी हो जाता है। तो उथला का होता है कम गहरा और कम गहरा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ज्यादा गहरा अर्थात गहरा। ठीक। प्राची, कितना अच्छा शब्द है, इंपॉर्टेंट भी है। प्राची मीन्स होता क्या है? प्राची मीन्स होता है पूर्व। क्या होता है? पूर्व। यानी प्राची एक दिशा को दिखाता है, यानी पूर्व की बात कर रहा है। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उदीच, प्रतीच या समीच। हाँ, मन में सही बोल रहे हैं आप लोग, प्रतीच हो जाएगा। प्राची का प्रतीच, अर्थात अगर ये पूर्व होगा तो ये क्या हो जाएगा? पश्चिम। क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तरायण का विलोम शब्द क्या है? देखिए जैसे अपने यहाँ ना, तो आप देखते हो 14 जनवरी की जो घटना होती है, जिसे हम लोग खिचड़ी बोलते हैं, तो सूर्य क्या होता है? दक्षिणायन से उत्तरायण में आता है। ठीक, तो उसी प्रकार की घटना को उत्तरायण से संबंधित क्या हो जाएगा आपका? दक्षिणायन। उत्तरायण से संबंधित क्या हो जाएगा? दक्षिणायन। ये आपका वन वर्ड में पूछ लिया जाता है ईशान के बारे में, तो ध्यान रखिएगा उत्तर और पूरब के बीच की जो दिशा होती है उसे हम लोग ईशान कोण या ईशान दिशा कहते हैं। ठीक, और पलायन मीन्स होता है भाग जाना, कहीं से भाग जाना, उसको क्या कहते हैं? पलायन कहते हैं। ठीक है। उर्वरा, उर्वा शब्द से क्या बना है? उर्वरक। और उर्वरक जहाँ डालते हैं वहाँ क्या होती है? उपजाऊ जमीन होती है। और जो जमीन उपजाऊ नहीं होती उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊसर या बंजर। ऊसर जमीन या बंजर जमीन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मेरे साथ बोलते रहिएगा मन में। मंडन शब्द का विलोम खंडन। मंडन खंडन। अर्वाचीन प्राचीन। अर्वाचीन प्राचीन। उथला गहरा। उथला गहरा। प्राची प्रतीची। प्राची प्रतीची। उत्तरायण दक्षिणायन। उत्तरायण दक्षिणायन। उर्वरा ऊसर। उर्वरा ऊसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और है, उन्हें हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख चुके थे 24 हम लोगों के विलोम शब्द हो चुके थे। अगला आता है 25। मृषण का विलोम शब्द है। मृषण मीन्स क्या होता है? पहले तो इसका अर्थ समझिए। मृषण मीन्स होता है कोमल। क्या होता है? कोमल। ठीक, तो इसमें क्या क्या दिए? देखो, कम, साबुत और गाफिल। इन शब्दों से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम अपने कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे? रुक्ष को। रुक्ष क्या है आपका? तो अगर मृषण का कोमल होता है तो रुक्ष मीन्स क्या हो जाएगा? कठोर। रुक्ष मीन्स क्या हो जाएगा? कठोर। यही तो होता है ना, कोमल का कठोर। ठीक, अगला शब्द हमारा क्या है? पालक का विलोम शब्द है। सब्जी वाली पालक नहीं, ध्यान रखना। पालक यहाँ पे है पालने वाला। ठीक, पालक मतलब पालने वाला, जो आपकी क्या करता है? देख रेख करता है, यानी आपको पालता है। जैसे आपकी माता, आपके पिता, आपके भाई बंधु, इस टाइप से। तो पालक क्या हो जाएगा? संहारक। जैसे ना आपने सुना होगा दुर्गा जी की, जब आप कोई चालीसा सप्तशती पढ़ते हो तो उसमें दुर्गा जी ने क्या किया था? संहार किया था, यानी नाश किया था। और दुर्गा जी को हम दूसरे शब्द में क्या थे? पालक। ठीक, पालक मतलब पालती हम लोगों को। अगला शब्द की माता से रिलेटेड है ममता। माता से ममता का विलोम शब्द क्या है? तो ममता का विलोम शब्द होता है निष्ठुरता। क्या होता है? निष्ठुरता। ठीक,
कौन कौन से देखे हमने? मृषण का रुक्ष, पालक का संहारक, ममता का निष्ठुरता। अगले आ जाए, अग्रज का विलोम शब्द है। अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई। अग्रज मीन्स क्या होता है? बड़ा भाई। वाक्यांशों के लिए एक शब्द में पूछा जाता है, वह जो पहले जन्मता है तो उसे हम लोग कहते हैं अग्रज। वह जो बाद में जन्मा हो उसे हम लोग कहते हैं अनुज। अनुज मतलब होता है छोटा भाई। जैसे राम जी आपने देखा होगा लक्ष्मण को हमेशा क्या बोलते हैं? अनुज। अनुज अर्थात वो अपने छोटे भाई को संबोधन देते हैं। और अग्रज मीन्स मतलब होता है बड़ा भाई। अगला शब्द है आपका नत। नत शब्द का विलोम है, तो मैं नत का अर्थ बता दे रहा हूँ। नत का अर्थ होता है झुका हुआ। क्या होता है? झुका हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। किस में रहेगा? होमवर्क में। यानी नत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन आपके पास है दास, उन्नत, अनिर्गत और मंद। अगला शब्द आपका योगी का विलोम शब्द क्या है? योगी का मैं अर्थ बता देता हूं, जो जीवन की मोहमाया से परे हो। यानी जीवन की मोहमाया जिसने क्या कर दी हो? त्याग दी हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? योगी जी से। जैसे करके योगी आदित्यनाथ जी, ठीक, तो उन्होंने जीवन की मोहमाया को क्या किया है? त्याग दिया है। तो उसी से रिलेटेड आपको क्या बनाना है? विलोम बनाना है। आपका ये भी वाला क्या हो जाएगा? होमवर्क हो जाएगा। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एडू हब को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आपकी ये चीज़ें हमें मोटिवेट देती हैं और हम आपको अच्छा कंटेंट दिला सकते हैं। थैंक यू।